आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर राहुल गांधी का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने आया है। ये बयान दिया है सत्य प्रकाश जरावता ने। राहुल गांधी द्वारा दिए गए आरक्षण खत्म करने के बयान पर भाजपा भड़की हुई है। बुधवार को एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश में सामने लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मन के विचार और सोच किसी न किसी जरिए बाहर आ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और न ही देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता। राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा से ही आहत किया है। इस मौके पर जिला कोअध्यक्ष हर्षवर्धन मित्तल, जिला सह मीडिया प्रभारी राकेश राणा, कार्यालय सचिव यादराम जोया भी उपस्थित रहे। सत्य प्रकाश जरावता ने कांग्रेस नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि खुद को दलितों और पिछड़ों का हितैषी बताने वाले कांग्रेस के इन नेता राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयानों पर चुप्पी क्यों साधे हुए। उन्होंने कहा भाजपा आरक्षण समाप्त करने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी। राहुल गांधी को घेरते हुए सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। विदेशी मंच पर राहुल गांधी ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से साफ होता है कि कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत मौका मिलते ही आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी सिर दिखावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आरक्षण खत्म करने की बात कर वह संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक आरक्षण का मुखर विरोधी करते थे और यही विरासत राहुल गांधी को भी मिली है। श्री जरावता ने कहा कि भाषा से क्षेत्र से धर्म और धर्म से भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर भारत विरोधी बयान देना हो, देश को विभाजित करने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना कांग्रेस नेता की आदत बन गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि जरावता ने आगे क्या कहा। आज जनता के साथ जुड़ा है, उस पर देखिए, जो मणिपुर का है, पहले हम सब किसी विषय तक जाइए तो आपस में दलित समाज की ही दोनों जातियों का आपस में संघर्ष। ये कोई सवर्ण दलित का संघर्ष नहीं है। और आप हरियाणा में लीजिए, आपको शायद याद नहीं होगा, जब मिर्चपुर के अंदर एक झोपड़ी के अंदर अपाहिज बाप को, अपाहिज लड़की को अंधे उसके बाप को जड़ा कर मार दिया। 300 वहां पर दलित परिवारों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनका विवाह हमने दिया। आपने गोहाना में देखा किस तरह से दंगा राज वहां पर हुआ था और दलित समाज के लोगों घरों को जबरदस्ती जला दिया गया। आज हरियाणा में ऐसा कोई घटना हमारे प्रशासन और सरकार की शक्ति के कारण नहीं, क्योंकि हमने ऐसी कमीशन बनाई, हमने सफाई आयोग बढ़ा दिया, हमने ऑनलाइन FIR कर दी, हमें यही सड़क है, यही गुरुग्राम है, हम लोग आंदोलन करते। हमारे पांडे जी की जब पत्रकारिता की दुकान अपना बाजार के बेसमेंट में होती थी, जब हम वहां से आंदोलन में गए FIR दर्ज कराने के लिए, आज ऑनलाइन FIR, बड़ा परिवर्तन। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और बार बार माननीय
प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आया है और उन्होंने प्रमाणित भी किया है हरियाणा के अंदर क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में रिजर्वेशन देकर, लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन देकर, और उन्होंने प्रमाणित भी किया है जब देश के अंदर जब उन्होंने शपथ ली, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान, भारतीय संविधान जिसके कारण सब लोग यहाँ बैठे हैं, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि संविधान बदला, कई बार बदला, लेकिन वो कांग्रेस के टाइम में बदला। संविधान को बिल्कुल तहस नहस किया गया जब देश के अंदर व्यवस्था, हरियाणा के अंदर संविधान कभी लागू ही नहीं हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, और हरियाणा में तो कहावत हो गई कि जिसकी लाठी उसकी सरकार, जिसकी सरकार उसकी लाठी। तो यहाँ पर कांग्रेस के लोग अगर संविधान की बात करें तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। और दलित समाज को ये गुमराह और डराने का काम इन लोगों ने किया। कांग्रेस की भाजपा सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म करेगी, और वो डराने का काम किया, जबकि खुद राहुल गांधी अमेरिका में कहकर, और एक किस्म से देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनको सह देने का की बहुत दुविधा थी। यहाँ पर बहुत फंसी हुई हमारी सीट थी उस समय पार्लियामेंट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हमने वहां पर पटौदी में अच्छी मेहनत की, वहां से 52,000 वोटों की लगभग हमने जिता कर आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को भेजा, और उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। टिकट लड़ना नहीं लड़ाना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनको कहाँ हमारी आवश्यकता है। एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष तो कहीं कुछ और दायित्व या ड्यूटी उन्होंने चुनाव में, जिस तरह से आज ये ड्यूटी है, इसी प्रकार कोई और दायित्व मुझसे पार्टी ने काम लेना होगा, और इसलिए हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ इसमें काम कर रहे हैं। तो क्या और आम आदमी पार्टी की आपके साथ हरियाणा का से ये लोग काटने का काम हरियाणा का नुकसान जो होगा भारत में। हरियाणा का दलित समाज बहुत सुलझा हुआ है। हरियाणा के दलित समाज की बागडोर कर्मचारी और अधिकारियों के नेतृत्व में रहती है, बाकी तो हमारे गांव में लगे रहते हैं, और एक अगर कोई कर्मचारी है तो अपने मोहल्ले के अंदर कम से कम 25-30 घरों को लीड करता है, क्योंकि उनके सुख दुख में वही खड़ा मिलता है, यारी रिश्तेदारी में वही खड़ा मिलता है। तो जो मोमेंट है हमारे दलित समाज को, हरियाणा में पढ़े लिखे लोग समझते हैं, और उनको पता है कि उनका हित कहाँ। आज तक बीएसपी के फेल होने का कारण हरियाणा में यही रहा कि हरियाणा का दलित समाज जानता है, चाहे बीएसपी हो चाहे चंद्रशेखर राव हो, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बरगलाने बहकाने का काम। निश्चित तौर पर नहीं। देखिए, आरक्षण दलित समाज के लिए ऑक्सीजन है, और आरक्षण को बचाने के लिए दलित समाज किसी भी हद तक गुजर जाए। जब तक देश में जातियां रहेगी नहीं, आपको मैं क्लियर कर दूं, रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इट इज नॉट ए सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोल कास्ट स्टोल ट्राइब। ये प्रतिनिधित्व है, और इस प्रतिनिधित्व को देश के अंदर जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उस प्रतिनिधित्व को खत्म नहीं कर सकते। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम, इसका आय से कोई लेना देना नहीं है।
इसमें पांडे जी, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज ये विषय मैं नहीं चाह रहा था कि छेड़ा जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपने कहा समय समय पर व्याख्या की जाए आर्थिक आधार, ये सिर्फ ओबीसी आरक्षण के लिए। अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन इनकम, ये सिर्फ आर्थिक आधार। और जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ डिप्रोवाइड कास्ट, वंचित समाज, जो हजारों साल तक वंचित, सामाजिक, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जो हजारों साल से वंचित रहा, उस समाज को प्रतिनिधित्व लाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल। रावता जी, जो जैसे प्रदेश समाज से आप बाहर हैं, कई ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईएएस लोग जो कि ऐसे समाज से रहते हैं, वो उनको आरक्षण की शुभ सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं? मैंने कहा मैं एमएलए बन गया, लेकिन मैं रहूंगा तो चमारी। मैं जहां बैठूंगा वहां मेरी जो जाति है वो तो चमार रहेगी ना। मेरी जाति से क्या आप पीछा छुड़ा देंगे? आप उपाध्याय हैं, आप पांडे हैं, आपकी इनकम कम है, लेकिन आपका समाज में स्थान ऊंचा है। क्यों? योग्यता तो गई, योग्यता कहाँ गई? ठीक है, नहीं, इट इज, मैंने कहा ना, रिजर्वेशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द सोशल, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ द इनकम। प्रकाश रावता की टिकट क्यों कट गई? क्योंकि तमाम काम करने के बाद पार्टी ने सोचा होगा कि भाई किसी नए को मौका दिया जाए और हमारा यूटिलाइजेशन हो सकता कहीं और हो, या कहीं ना कहीं मैंने जो काम किए शायद पार्टी की निगाह नहीं पड़ी, सबसे बड़ी बात। चेहरा एक बार ऐसा तो नहीं, राजनीति चलती है इस क्षेत्र में। हमारे इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी नहीं चलेगी तो क्या मेरी चलेगी? Pardon? बीजेपी पार्टी से लोग नहीं हुए, निर्दलीय लड़ रहे, ये कैसी रणनीति है बीजेपी? कांग्रेस सूची तो जारी करे। आज कल लास्ट दिन है नामांकन का, सूची जारी करे। भाजपा ने